अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अपने खूबसूरत से मॉर्निंग टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7-7:30 बजे का टाइम होगा। 7:30 हो चुके हैं इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा सारी रात स्नो पड़ती रही है। और सारी जो गाड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि कवर्ड हैं इस टाइम पर। और हस्बैंड ने आज एक्चुअली थोड़ा सा लेट जाना है काम पर, और सुबह उठते साथ ही जो आपको पहली एक स्नो के बाद जो एक फ़र्स्ट डिफ़िकल्टी आती है वो ये आती है कि अपनी गाड़ियों को ऊपर से आपने जितनी भी स्नो है वो हटानी होती है। और यहाँ पर अभी हस्बैंड उठ चुके हैं और अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, और उन्होंने कहा कि पहले जाकर मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ और साथ में जो उसके ऊपर स्नो है वो सारी उतार देता हूँ। और गाड़ी आपको इस तरह से ऊपर से सारी साफ़ करके फिर बाहर लेकर जानी होती है। अगर आप स्नो वाली गाड़ी ले जाएंगे और आपकी वजह से किसी के ऊपर स्नो गिर सकती है या कोई एक्सीडेंट होने के खदशात हो सकते हैं। इस वजह से सुबह उठते साथ ही सबसे पहला काम ये कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो क्लीन करें और फिर आप रोड पर निकालें सेफ्टी के लिए। और उसके बाद जी हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पर, और मैं आ चुकी हूँ सीधी किचन में, क्योंकि जल्दी उठ गए थे तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट भी जो है जल्दी इंजॉय कर ली जाए। तो यहाँ पर ये हम क्रॉसेंट्स लेकर आए थे अपने वॉलमार्ट से, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और आज मैं इसी को ब्रेकफास्ट में इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड तो वैसे भी ब्रेकफास्ट नहीं करते और ये भी इतने ज़्यादा कोई ख़ास शौक से नहीं खाते, और इनकी एक्सपायरी बहुत जल्दी होती है। लाइक आपने विद इन 2-3-4 डेज़ में इसको फिनिश करना होता है, अदरवाइज़ जो है ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज जो है इसी को एंजॉय कर लिया जाए, और अभी जो 2-4 दिन है मैं यही वाला ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। एक्चुअली ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और उसके बाद यहाँ पर जी एग हैं, और सिंपल मैं एक एग निकालूंगी और इसको मीडियम कुक कर दूंगी। लेकिन एग में आपको एक तरीका बताऊँ, आप इस तरह से इसके जो ऊपर की जो लिड होती है, जो इसका आप कह लें कि बंद करने वाला जो ढक्कन होता है, आप उसको इस तरह से काट कर और ये जो अंडों के नीचे आप वो लगाएं और इसको ओपन रख दें। तो आपको अपने फ्रिज में जो अंडों वाली स्पेशल ट्रे होती है वो लेने की या रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा से इसी तरह से ही करती हूँ। इसका जो कैप है, इसका जो ढक्कन है, उसको मैं इस तरह से काट लेती हूँ और अपने फ्रिज में ऐसे ओपन रख देती हूँ ताकि निकालने में मुझे आसानी रहे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बॉक्स को पूरा खोलो और फिर सिर्फ एक अंडा निकालो। तो मैं इस तरह से इसको खोल के रख देती हूँ। और मैंने कभी भी अपने फ्रिज में एग जो स्टैंड होते हैं वो नहीं रखे, क्योंकि मुझे इसी तरह ईजी लगता है, और ये भी एक एग स्टैंड ही बन जाता है। और जब आपके अंडे ख़त्म हो तो आप फेंक दें, और जब नेक्स्ट स्टैंड आए तो फिर आप फिर से उसको इसी तरह से कट करें और लगा लें। तो खैर यहाँ पर जी मेरी चाय भी रेडी है। आज जो है मैं चाय को वो जैसे पाकिस्तान में लोकल होटल्स पर चाय बनती है ना, इस तरह चला चला कर, और यकीन करें कि उनकी चाय इतनी ज़्यादा मज़े की होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उनकी जो लोकल होटल्स होते हैं ना, स्पेशल जो चाय के ढाबा कह लें इस तरह के, उनकी मुझे चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन जैसी बनाने की, क्योंकि उनको मैंने अक्सर देखा है वो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो चाय को चलाते हैं। और मैंने एक दो दफ़ा उनसे ट्रिक भी पूछा कि आप किस तरह इतनी मज़े की चाय बनाते हैं, तो वो उन्होंने यही बताया है कि हम चाय को बहुत ज़्यादा फेंटते हैं और उसकी वजह से जो चाय है वो थिक भी हो जाती है। थिक तो हो जाती है, ये तो कंफर्म बात है, और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और इसमें मुझे बटर लगा के खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी एग एंड बटर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन मैं बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है इसको ज़्यादा खाने से ना मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो इस वजह से मैं कम खाती हूँ, और जब कभी कभी मेरा दिल करता है तो फिर मैं थोड़ा सा ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल वाला इशू ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा जो बटर है वो इन्जॉय करूँ, क्योंकि बटर और एग दोनों चीज़ें मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। और यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो हो
हो चुका है रेडी और ये जो है मेरा करंट फेवरेट है आजकल। कुछ दिन आते हैं मुझे कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, कोई दिन ऐसे आते हैं कि मेरा कुछ खाने का दिल करता है। तो आजकल जो है जी मेरा ये वाला जो ब्रेकफास्ट है करंट फेवरेट है। तो आप लोग भी मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कभी कुछ खाने का दिल करता है और कभी ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल स्किप कर देने का दिल करता है, बिल्कुल नहीं खाने का दिल करता। तो खैर जी यहाँ अपने ब्रेकफास्ट से डन होने के बाद मैं आ चुकी हूँ जी अपने लाउंज में और यहाँ पर मैंने अपने बेडरूम को भी कर दिया है क्लीन और उसके बाद जो यहाँ पर लाउंज है उसको भी मैं कर दूंगी सारा क्लीन और फिर साफ बिल्कुल घर करने के बाद मैं सुकून से बैठकर अपना टीवी एंजॉय करूंगी। लेकिन उससे पहले ये कि मैं सारी जो अपनी क्लीनिंग है उसको कर लेती हूँ जल्दी से डन। जी तो आप देख रहे हैं कि बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो है और आप यकीन करें कि जब स्नो पे सनलाइट पड़ती है तो उसका जो नज़ारा है वो कुछ और ही होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जी तो आ जाते हैं अब अपने आज के मेकअप रिव्यू की तरफ। तो यहाँ पर एले कलर के ये मैट आई शेडोज़ हैं जिनमें ये फर्स्ट 2 पैलेट हैं, ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैट है। और ये वाला जो थर्ड है ये बस सो है और ये जो फोर्थ है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक ये जो 3 पैलेट है ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। नंबर 1 पे जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सेकंड वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद थर्ड जो है वो मुझे नहीं अच्छा लगा। खैर जिन गर्ल्स को मैट आई शेडोज़ पसंद है वो इनको ज़रूर पिक करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बाकी इनकी जो तीनों पैलेट हैं वो तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये आपको ईजीली डॉलर स्टोर से भी मिल जाएंगे, डॉलर ट्री से और डॉलर जर्नल से, वहाँ से मिल जाएंगे। मैंने भी ये डॉलर जर्नल से ली है और मुझे एक्चुअली इनकी जो मैट आई शेडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे वैसे भी पसंद है और इसमें सारे मैट थे तो मैंने ऐसे रैंडमली उठा लिया था। लेकिन जब मैंने वो यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रूटीन में यूज़ करती हूँ। एक मेरा पहले पैलेट था वो भी मेरे बेटे ने तोड़ दिया है तो मैं ये दोबारा जो है न्यूड वाला वो न्यू लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर सारी जो क्लीनिंग का काम है वो हो चुका है यहाँ पर डन और अब टाइम आ चुका है जी मेरा अपना, अब यहाँ पर बैठकर और मैं सुकून से जो अपना टेलीविज़न है उसको इंजॉय करूँगी। और इसी तरह से ही मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है। अपने घर को सारा क्लीन अप करने के बाद अपने बेटे को सुकून से सुला देने के बाद मैं यहाँ पर सुकून से बैठकर जो है अपना टीवी एंजॉय करती हूँ। और उसके बाद सिर्फ मैं खाना जब बनाना होता है उस टाइम पर फिर उठती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में इतने ज़्यादा काम भी नहीं होते, इसी वजह से मैं सुबह ही जो अपनी सारी क्लीनिंग है जितने भी काम है वो सारे डन करके और फिर सुकून से बैठ जाती हूँ। और उसके बाद जो है अगर कहीं बाहर जाना हो तो चली जाती हूँ, अगर नहीं जाना तो फिर मैं सुकून से बैठकर अपना जो टीवी टाइम है वो एंजॉय करती हूँ या अपनी फैमिली से बात कर लेती हूँ। लाइक जो भी कुछ मैंने करना हो तो फिर वो मैं टेंशन फ्री होकर सुकून से ईजी बैठ और यहाँ पर जी मैं अपने वो सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी कर लेते हैं लाइट को अपनी ऑन और आ जाते हैं जी अपनी किचन में और जल्दी से यहाँ पर मैं जी रात का जो डिनर है वो प्रेप कर दूंगी। और डिनर के लिए मैं 4 बजे जो है खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद जो है तकरीबन 6 बजे तक जो है मैं अपना खाना वो डन करती हूँ। तो अभी भी यहाँ पर जी आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी आज मौसम के अकॉर्डिंग कीमे वाले पराठे जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे आलू वाले पराठे हों या कीमे वाले पराठे हों, दोनों में से लाइक मुझे कीमे वाले पराठे जो हैं वो ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को आलू वाले पराठे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जल्दी से जो इसका जो कीमा है वो बनाकर मैं रेडी कर दूँ क्योंकि फिर ये ठंडा होता है तो उसके बाद जो है फिर आपने इसकी फिलिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं अपना जो कीमा है वो रेडी करके यहाँ पर और रख दूँगी और फिर जब हमने खाने होंगे तो उसी टाइम पर जो है मैं गर्मा गर्म जो पराठे हैं वो बनाऊँगी और फिर इंजॉय करूँगी।
अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली जो है थोड़ी गर्म रोटी पसंद है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ठंडी भी अच्छी लगती है। खैर बनाती मैं ताज़ी हूँ, फ्रेश ही बनाती हूँ, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर पहले से भी बनी पड़ी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं ईज़िली उसको खा लूँगा। लेकिन मुझे खुद पर्सनली पराठे हों या रोटी हो या सालन हो, मुझे गर्म जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के जो पराठे हैं वो बने थे। और मेरे ईस्ट वेस्ट कुज़ीन चैनल पर कीमा भरे नान की रेसिपी है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और बनाना चाहे तो उनको भी ज़रूर ट्राई करें। और जो कीमे वाले पराठे हैं वो तो यहाँ पर आप मेरे चैनल पर रेसिपी देख ही रहे हैं, और वैसे भी शायद कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसको नहीं आते होंगे। यूजुअली कीमा पराठा, आलू पराठा हर बंदे को ही आता है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है इजी डिश है। और मैं इसको इस तरह से एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेती हूँ, किचन टॉवल के ऊपर, और उसके बाद इसका जितना भी ऑयल है, जितना भी इसमें मॉइस्चर है, वो सारा जो है वो आपका किचन टॉवल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद आप सुकून से जो है अपनी फीलिंग करें तो बिल्कुल भी जो लिक्विड है या कोई मॉइस्चर है वो इसमें नहीं रहता, और आप ईज़िली जो है अपने पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। तो मैं कीमे वाले जो पराठे हैं उनको पहले इस तरह से बल वाला पराठा बनाती हूँ और फिर उसमें फिलिंग करती हूँ। लाइक अब सिंपल रोटी के साथ पराठा बना के भी कभी ट्राई कीजिएगा, और कभी आप इस तरह से बल वाले पराठे के साथ जो आलू का पराठा, कीमे का पराठा या मूली का पराठा है वो बनाकर देखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट में वो डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपने जो पराठे हैं वो पहले से रेडी करके और रख दिए हैं, और इस तरह से मैं नीचे एक पराठे को बेल कर और उसके ऊपर दूसरा जो पराठा है वो लगा देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से मज़े के जो पराठे हैं वो बनते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी मेरी आज की वीडियो। आप लोग भी ये जो पराठे हैं इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर जी गर्मा गर्म जो पराठे हैं वो हो रहे हैं जी तैयार। जी तो डिनर से डन होने के बाद अब यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ जी चाय, और यहाँ पर मैं इंजॉय करूँगी अपनी चाय को। तो आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे इस व्लॉग को, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोजाना जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।